हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स का दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला दोस्तों क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं फिर डॉट प्रोडक्ट के साथ। देखिए दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। मान लीजिए यदि एक वेक्टर ए है दोस्तों, एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर है दोस्तों बी वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल स्मॉलर एंगल थीटा है ना। दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल क्या है, थीटा। तो ए डॉट बी यानी कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी। ठीक है दोस्तों, ये होता है ए डॉट बी। ए डॉट बी दोस्तों क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो स्मॉलर एंगल हमने क्या लिया है, थीटा लिया है, तो उसका कोसाइन यानी कि कॉस थीटा। तो ये दोस्तों बेसिक फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का। इसको हम लोग दोस्तों क्या पढ़ते हैं, ए डॉट बी। ठीक है, तो ए डॉट बी दोस्तों क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट is also called as स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा दोस्तों, इसको स्केलर प्रोडक्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो रिजल्ट है ना वो स्केलर क्वांटिटी रहता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो स्केलर रहता है। मतलब दोस्तों ये जो चीज आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये दोस्तों क्या है, अपना एक स्केलर है। मतलब ए डॉट बी का डायरेक्शन नहीं होता। भले ही दोस्तों ए क्या है, एक वेक्टर है, और एक बी भी क्या है दोस्तों, वेक्टर है। तो ए डॉट बी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, स्केलर है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक है, सम स्पेशल केसेस। यदि दो वेक्टर दोस्तों पैरेलल है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तब डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, यदि दो वेक्टर्स पैरेलल हो जा रहा है, मान लीजिए दोस्तों ए और बी पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, ए दोस्तों ऐसा है कुछ और बी वेक्टर दोस्तों कुछ ऐसा है ना। तो मान लीजिए दोस्तों दोनों पैरेलल है, ए और बी। ठीक है, ए और बी दोस्तों पैरेलल हो जा रहा है ना। ठीक है, ए और बी पैरेलल हो जा रहा है, तो ए डॉट बी दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कितना डिग्री बना दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो इसी से दोस्तों हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि कोई भी वेक्टर खुद से ही क्या है दोस्तों, पैरेलल रहता है ना। तो आई कैप क्या है, आई कैप यूनिट वेक्टर है, आप लोगों को पता होगा। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। तो आई कैप क्या है, ये डायरेक्शन बताता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आई डॉट आई दोस्तों, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई। दो सेम वेक्टर दोस्तों, दो सेम वेक्टर के बीच में कितना डिग्री बनेगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, दो सेम वेक्टर के बीच में, तो ये cos 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई दोस्तों क्या 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो 1 इंटू 1 cos 0 भी 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया ना, इस तरह से। सो दोस्तों आई डॉट आई, इसी तरह से जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी दोस्तों 1 होता है ना, क्योंकि इस तरह से इसका कुछ रिलेशन बनता है आई डॉट आई का, मैग्नीट्यूड ऑफ आई cos 0। तो दोस्तों कोई भी वेक्टर खुद ही से कितना डिग्री में अलाइंड है, 0 में अलाइंड है ना, 0 डिग्री पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई cos 0 ये दोस्तों 1 आ गया। ठीक है, वैसे देखिए दोस्तों यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तब क्या होता है, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। जब दोस्तों परपेंडिकुलर होता है ना, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक वेक्टर ए ऐसा है और एक वेक्टर बी दोस्तों ऐसा है। तो ए डॉट बी दोस्तों क्या हो जाएगा, दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90, कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। ठीक है, बहुत आसान सा बात है दोस्तों। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा
उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर दोस्तों, 0 के बराबर। अब दोस्तों देखिए आई कैप और जे कैप दोस्तों, आई कैप क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो आई डॉट जे दोस्तों, आई डॉट जे दोस्तों निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस कितना बन रहा है 90 बनेगा ना, क्योंकि आई कैप है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस में है एक वाई एक्सिस में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा दोस्तों। आई डॉट जे यदि 0 है तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इसको आप आई डॉट जे को जे डॉट आई भी लिख सकते हैं, इसको के डॉट जे भी लिख सकते हैं, इसको आई डॉट के भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है दोस्तों। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो आई डॉट जे और जे डॉट आई सेम रहेगा, यानी कि दोस्तों ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम रहेगा ना। तो आई डॉट जे जे डॉट आई सेम है 0, जे डॉट के डॉट जे लिख दीजिए, के डॉट आई डॉट के लिख दीजिए, सभी का रिजल्ट क्या है 0 के बराबर। और जब सेम दोस्तों चीज का डॉट प्रोडक्ट रहेगा यानी कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का, उसके बाद फिर हम डॉट प्रोडक्ट का कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज में हम पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट दोस्तों ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो दोस्तों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि 5+3 और 3+5 सेम रहता है, 5 इंटू 3 3 इंटू 5 सेम रहता है, वैसे ही डॉट प्रोडक्ट में भी ए डॉट बी और बी डॉट ए दोस्तों सेम रहेगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों कि डॉट प्रोडक्ट जो है इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोस्तों ये दोनों आपस में बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये है पहला अपना प्रॉपर्टी। इसी से दोस्तों हम लिख सकते हैं कि आई डॉट जे और जे डॉट आई इज इक्वल्स टू आई डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट जे इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 0 ना। तो ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी दोस्तों। ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर है, क्योंकि यह डायरेक्शन वगैरह नहीं है ना, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्या है कि डॉट प्रोडक्ट जो है ना दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी कि दोस्तों यदि हम ऐसा कुछ सॉल्व कर रहे हैं ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो जो ए है ना वो दोनों के साथ लग जाएगा, दोनों के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, इसी को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। तीसरा दोस्तों क्या है, यदि कोई भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम उसी के साथ निकालेंगे, तो कोई भी वेक्टर मैंने जैसे बताया था कि कोई भी वेक्टर अपने से ही कितना एंगल बनाता है, खुद ही से कितना एंगल बनाता है 0 डिग्री ना। जिसे मैं बोलूंगा कि यदि ए वेक्टर है, ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है 0 डिग्री। ठीक है, तो वैसे ही दोस्तों ए डॉट ए कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0। तो दोस्तों यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा कि ए डॉट ए दोस्तों किसके बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी आता है डॉट प्रोडक्ट का, कि कोई भी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फोर्थ देखिए दोस्तों फिर क्या आता है, फोर्थ आता है इफ k इज अ रियल नंबर। यदि k एक रियल नंबर है, यदि k रियल नंबर है दोस्तों और हम निकाल रहे हैं ऐसा कुछ a डॉट k टाइम्स b वेक्टर। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो k है ना वो b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड है। इस तरफ दोस्तों यदि हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो ये दोस्तों कितना हो जाता है, देखिए ये हो जाता है यहाँ पर ना k को हम बाहर लिख देंगे लेफ्ट साइड में k a डॉट b। ठीक है, k टाइम्स a डॉट b, तो यानी कि k दोस्तों इस ब्रैकेट से बाहर निकल के पूरा लेफ्ट में चल जाता है। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है a डॉट b निकालना है, उसके बाद उसके साथ k मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, एग्जांपल्स डॉट प्रोडक्ट का क्या क्या आता है। पहला दोस्तों आता है यहाँ पर वर्क डन, यानी कि वर्क। ठीक है दोस्तों, वर्क डन आता है। ठीक है, तो वर्क का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, वो डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट होता है
फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ठीक है। तो वर्क यानी कि यदि हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है एफ डॉट एस, ठीक है। एफ डॉट एस होता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। तो ये डॉट प्रोडक्ट लगा है यहाँ पर एफ डॉट एस। तो वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए कांस्टेंट फोर्स एफ इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप न्यूटन प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, व्हाट इज द वर्क डन। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने को डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, फोर्स दे दिया है, वर्क डन निकालना। अभी हमने पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि एफ डॉट एस होता है, ठीक है दोस्तों। एफ डॉट एस होता है, तो एफ क्या है दोस्तों, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, डॉट डिस्प्लेसमेंट दोस्तों क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, दोनों का दोस्तों डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान, क्या करना है दोस्तों, जो डिफरेंट वाला है ना, डिफरेंट वाले का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। डिफरेंट वाला मतलब जैसे आप आई डॉट के निकालेंगे, आई डॉट जे निकालेंगे तो जीरो आएगा, बट आई डॉट आई हमने पढ़ा 1 आता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, आई का कोफिशिएंट को आई का कोफिशिएंट के बाद मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि बाकी वाला तो जीरो होने वाला है। तो 2 इंटू 2 दोस्तों 4 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस 4 इंटू 4 16 हो गया। जे का कोफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, के का कोफिशिएंट के वाले के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिफरेंट वाला मल्टीप्लाई होने से जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 13 प्लस 16 29, ठीक है, 29 जूल, ठीक है, 29 जूल आ जाएगा यहाँ पर वर्क डन। बहुत ही आसान है, डॉट प्रोडक्ट से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में बोल दिया है दो वेक्टर है ए और बी, और दोनों आपस में दोस्तों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या ए का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिसके वजह से ए और बी भाई परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ए डॉट बी, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना, तो ए डॉट बी दोस्तों क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोस टू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री cos 90 कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। तो ए डॉट बी जीरो हो जाता है। तो ए डॉट बी दोस्तों यानी कि 2 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस के कैप डॉट 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप इक्वल टू जीरो, ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ ही हो जाता है। अब देखिए दोस्तों डॉट प्रोडक्ट यानी कि 2 इंटू ये क्या होगा 4 8 प्लस ए इंटू माइनस टू ए प्लस 1 इंटू माइनस टू ना, खाली सेम वाला कोफिशिएंट सेम, मतलब आई का कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, के का के के साथ, जे का जे के साथ ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो 8 माइनस 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 2 है, तो ए का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर, ए का वैल्यू 3 रहेगा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का, यानी कि दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, देखिए मान लीजिए दोस्तों एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर दोस्तों बी है और एक वेक्टर ए है, और दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल दोस्तों थीटा है। दोनों के बीच का दोस्तों स्मॉलर एंगल क्या है, थीटा है। अपने को निकालना है ए क्रॉस बी, ठीक है दोस्तों। तो ए क्रॉस बी दोस्तों क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये होता है दोस्तों ए क्रॉस बी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला में कॉस था, यहाँ दोस्तों साइन है, ये तो फॉर्मूला देख के पता चल रहा है बेसिक। लेकिन मेन डिफरेंस दोस्तों यहाँ पर ये है कि यहाँ जो रिजल्ट है दोस्तों ना, यहाँ जो रिजल्ट है इसका एक डायरेक्शन रहेगा, इसका दोस्तों एक डायरेक्शन रहेगा। यानी कि जो रिजल्ट है दोस्तों वो एक तरह का क्या है, जो रिजल्ट है वो एक तरह का क्या है, वेक्टर है। इसलिए दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा, क्रॉस प्रोडक्ट का और एक नाम क्या पड़ा, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट भी एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ए क्रॉस बी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों।
अब बोलने का मतलब जो रिजल्ट आएगा उसका भी डायरेक्शन रहेगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is given by राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मदद से दोस्तों हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बहुत ही इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो राइट हैंड का 4 फिंगर्स है ना, उसका कर्ल कहां से कहां जाएगा? ए से बी जाएगा। ठीक है, ए से बी जाएगा और उसके बाद जो थंब रहेगा, अंगूठा रहेगा, जो अंगूठा का डायरेक्शन रहेगा वही दोस्तों ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हमने क्या करना है, राइट हैंड का जो 4 उंगली है, 4 फिंगर्स है, उसका कर्ल को क्या लेके जाना है? ए से बी की तरफ लेके जाना है ना, ए से बी की तरफ लेके जाना है। तो ए से जब बी की तरफ लेके जा रहे हैं तो अंगूठा दोस्तों ना, थंब किधर आ रहा है? ऐसा आ रहा है दोस्तों ना, तो यही दोस्तों डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऐसा होगा ना, ये डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। तो ए क्रॉस बी का दोस्तों डायरेक्शन ऐसा है। तो यदि आप ध्यान देंगे तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है ना, वो ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये चीज रहेगा दोस्तों कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि हमारा बोर्ड 2 डायमेंशन है तो उसको हम ऐसा बना सकते हैं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को हम ऐसा बना सकते हैं। ये मान लीजिए, ठीक है, कि ये हमारा ए क्रॉस बी है, दिस इज आवर ए क्रॉस बी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। ठीक है, इस तरह से हम 2D में अपना डायग्राम जनरली बना देते हैं। ठीक है, समझने के लिए। बट है क्या ये दोस्तों 3 डायमेंशनल है। ठीक है, जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा कि द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is always perpendicular to A and B, to A vector and B वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ए एंड बी दोनों से हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? परपेंडिकुलर रहेगा ए क्रॉस बी। अब दोस्तों इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं ना, डॉट ए क्रॉस प्रोडक्ट का, सम स्पेशल केसेस। तो पहला दोस्तों इसमें देखिए क्या है, जब 2 वेक्टर पैरेलल है, व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। तो यदि दोस्तों 2 वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच में कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री ना। मान लीजिए दोस्तों एक वेक्टर ए है ऐसा और एक वेक्टर बी है दोस्तों ऐसा, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच में दोस्तों कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखिए ए क्रॉस बी, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं थीटा है, एंगल है 0 डिग्री ना, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 0। साइन 0 दोस्तों किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये पूरा क्या आ जाएगा? 0 ना, यानी कि दोस्तों ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0। तो व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सा बात है। अब देखिए दोस्तों आई कैप और आई कैप पैरेलल है, क्योंकि दोस्तों मैं बताया था ना, कोई भी वेक्टर खुद से ही क्या है? पैरेलल है ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है। तो वैसे दोस्तों यदि हम आई कैप क्रॉस आई कैप निकालते हैं और दोस्तों हम जे क्रॉस जे कैप निकालते हैं और दोस्तों हम के कैप क्रॉस के कैप निकालते हैं, तो ये भी दोस्तों क्या आएगा? 0 आएगा ना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई भी वेक्टर खुद से ही क्या रहता है? पैरेलल रहता है ना। खुद से ही कितना डिग्री बनाता है? 0 डिग्री बनाता है ना, इसलिए सबका दोस्तों क्या आएगा? रिजल्ट 0 आएगा। एक तो आप समझ सकते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, दोनों के बीच का कितना डिग्री? साइन 0, तो इक्वल टू ये कितना? 1 इंटू 1 इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, दोस्तों ये किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट यदि दोस्तों 2 वेक्टर क्या है? एंटी पैरेलल है, व्हेन 2 वेक्टर्स are anti-parallel, जब दोस्तों 2 वेक्टर एंटी पैरेलल है
तो दोनों के बीच में बनेगा 180 डिग्री। मान लीजिए दोस्तों एक वेक्टर ए ऐसा है और एक वेक्टर बी ऐसा है, ठीक है। तो यदि दोस्तों दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो दोनों के बीच में बनेगा 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180, ठीक है। साइन 180 दोस्तों, साइन 180 होता है कितना, 0 होता है। तो तब भी दोस्तों ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 180, साइन 180 दोस्तों 0 हो गया। तो ए क्रॉस बी दोस्तों किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, जब दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों में से कुछ भी होगा तो ए क्रॉस भी दोस्तों 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है। नेक्स्ट फिर इसमें थर्ड केस हम देखते हैं क्या आ रहा है दोस्तों। थर्ड प्रॉपर्टी आता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी दोस्तों, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो दोस्तों जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों के बीच में दोस्तों कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ए क्रॉस भी दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 दोस्तों, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर ना, ए क्रॉस बी का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान सा बात है ये। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं आई कैप क्रॉस जे कैप निकालता हूं ना, ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। अपने को पता है दोस्तों तीनों एक्सिस आपस में क्या रखता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है ना, मतलब x और y के बीच में 90 डिग्री बनता है, y और z के बीच में भी 90 डिग्री बनता है, x और z के बीच में भी 90 डिग्री बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आई कैप क्रॉस जे कैप ना, आई कैप दोस्तों कहां पर है, आई कैप है दोस्तों यहां पर ना, एक्स एक्सिस में। जे कैप दोस्तों कहां पर है, वाई एक्सिस में, ठीक है। दोनों के बीच में 90 डिग्री है क्योंकि एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में है ना। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, यदि दोनों के बीच में 90 डिग्री रहेगा तो ए क्रॉस बी क्या हो जा रहा है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो मैं रिजल्ट लिखा हूं ना, ये दोस्तों क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, वेक्टर प्रोडक्ट है ये, इसका डायरेक्शन भी होगा। अब ये जो रिजल्ट है इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है ना वो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो आई से भी परपेंडिकुलर रहेगा और जे से भी परपेंडिकुलर रहेगा। आई कैप है दोस्तों एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में है जे कैप, तो कौन सा एक्सिस दोनों से परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस है ना। अब दोस्तों आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका रिजल्ट का जो डायरेक्शन आएगा वो कहां रहेगा, जेड एक्सिस में, के कैप ना, ऐसा। तो के कैप हो जाएगा क्योंकि दोस्तों के कैप ही है जो आई से भी परपेंडिकुलर है और जे से भी परपेंडिकुलर है ना। तो इसका डायरेक्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, के कैप। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आई का मैग्नीट्यूड 1 ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू 1 इंटू के कैप, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, के कैप। तो हमारा रिजल्ट दोस्तों क्या आ गया, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, ठीक है, क्योंकि के कैप है वो आई से भी परपेंडिकुलर है और जे से भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस में था आई कैप, वाई एक्सिस में था जे कैप, जो रिजल्ट आया दोस्तों ना वो किधर है, वो है हमारा जेड एक्सिस में, ठीक है। वैसे ही दोस्तों यदि आप जे कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे ना, जे कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे तो ये आपका आएगा आई कैप के बराबर, ठीक है। वैसे ही दोस्तों आप यदि के कैप क्रॉस आई कैप निकालेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका जे कैप के बराबर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कुछ रहेगा। अब दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। तो दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला प्रॉपर्टी आता है वो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, वो रहता है एंटी कॉम्यूटेटिव। अब इसका मतलब दोस्तों क्या है, देखिए यदि दोस्तों हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए क्रॉस बी जो रहेगा ना वो किसके बराबर रहेगा, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं रहेगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर रहेगा,
माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। यानी कि दोस्तों जैसे कि हमने लिया था ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये थीटा है, तो ए क्रॉस बी दोस्तों क्या था, ए क्रॉस बी दोस्तों ऐसा आ रहा था ना कुछ, ए क्रॉस बी इस तरफ आ रहा था ना, ऐसा कुछ आ रहा था ए क्रॉस बी दोस्तों। तो बी क्रॉस ए दोस्तों क्या रहेगा, बी क्रॉस ए उस तरफ रहेगा, ऐसा रहेगा ना, बी क्रॉस ए उस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या है दोस्तों, इधर आ रहा है ना, आउटवर्ड आ रहा है, तो बी क्रॉस ए दोस्तों इनवर्ड जाएगा ना। अगर हम लोग उसको बोर्ड में बनाना तो हम ऐसा बना देंगे कि ए क्रॉस बी ये है, तो बी क्रॉस ए दोस्तों इसका अपोजिट रहेगा, बी क्रॉस ए। ठीक है, यानी कि दोस्तों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों जैसे हमने पढ़ा आई कैप क्रॉस जे कैप, ये किसके बराबर आया, ये आया दोस्तों के कैप के बराबर। तो इससे दोस्तों ये रिजल्ट भी बना सकते हैं कि जे कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों ऐसा लिख देंगे अगर, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, है ना। ऐसे ही दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने जे क्रॉस के कैप, इसको दोस्तों क्या लिखा था, आई कैप। तो इससे दोस्तों इसका अगर के को पहले कर दे रहे, के कैप क्रॉस जे कैप, तो ये किसके बराबर दोस्तों, माइनस आई कैप के बराबर। वैसे ही दोस्तों आई हो गया, जे हो गया, के कैप क्रॉस आई कैप, ये दोस्तों क्या है, जे कैप के बराबर था। तो इसको यदि आई कैप को पहला लिख देंगे, आई कैप क्रॉस के कैप, ये किसके बराबर, माइनस ऑफ जे कैप के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये है पहला प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्या है, दूसरा ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। जैसे कि दोस्तों हम यदि ऐसा कुछ निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ ये हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो कर रहा है। थर्ड दोस्तों क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। यानी कि दोस्तों हम यदि इस तरह से कुछ अगर सॉल्व कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ना, तो यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा सी के साथ, तो ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी। ठीक है दोस्तों, ए का निकल गया, फिर बी का निकलेगा प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर इसका रिजल्ट निकलेगा। तो ये है दोस्तों बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब कुछ दोस्तों एग्जांपल्स देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, पहला दोस्तों ये है कि जो टॉर्क आता है ना, जो टॉर्क आता है वो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स वेक्टर के साथ का रिजल्ट रहता है ना। यानी कि पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस फोर्स वेक्टर एफ, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से अपने को क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है ना दोस्तों। यहाँ पर टॉर्क भी देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों एंगुलर मोमेंटम, दोस्तों एंगुलर मोमेंटम को किस नोट करते हैं, एल वेक्टर से ना। तो ये दोस्तों क्या होता है, पोजीशन वेक्टर आर मल्टीप्लाइड विथ लीनियर मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, लीनियर मोमेंटम यानी कि दोस्तों पी वेक्टर ना, ये होता है दोस्तों हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और देखते हैं इस पे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये दोस्तों बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर वेलोसिटी के साथ। ठीक है दोस्तों, ये होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। जब हम एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी वेक्टर के साथ तो हमको क्या मिलता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो ये सारा ही दोस्तों जो रिजल्ट है ना, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये सारा ही रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मदद से निकलता है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दोस्तों क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है दोस्तों, तो दो वेक्टर अपने को दे दिया है और ए क्रॉस बी दोस्तों अपने को निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालने के लिए ना हम एक तरीका का मदद लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट वाला तरीका। ठीक है, तो दोस्तों क्या है तरीका, क्या है मेथड, क्या है दोस्तों, देखिए ए क्रॉस बी को निकालने के लिए दोस्तों ऐसा आपको बना देना है
यहाँ आपको लिख देना आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कुछ लिख देना, बहुत ही आसान है दोस्तों, समझने के लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें। ठीक है, फिर देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप लिख देना है। फिर ए का जो कोफिशिएंट्स है वो लिखना है। मतलब आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो उसको आई के नीचे लिख दीजिए। जे का कोफिशिएंट क्या है 2, तो उसको जे के नीचे लिख दीजिए। के का कोफिशिएंट क्या है -1, तो उसको के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, फिर वैसे ही दोस्तों बी का आई का कोफिशिएंट क्या है -1, जे का कोफिशिएंट क्या है -2, के का कोफिशिएंट क्या है -2। ठीक है, तो आई का कोफिशिएंट आई के नीचे, जे का कोफिशिएंट जे के नीचे, के का कोफिशिएंट के नीचे। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इसको दोस्तों सॉल्व कैसे करना है इसको ध्यान दीजिएगा ना। सॉल्व करने के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। पहले दोस्तों देखिए आई कैप ना, तो इसको आई कैप लिख दीजिए। दोस्तों देखिए पहला वाला प्लस होता है, ये दोस्तों प्लस होता है ना, इसके लिए दोस्तों आपको हमेशा प्लस यूज करना है। इसके लिए दोस्तों माइनस यूज करना है, इसके लिए दोस्तों प्लस यूज करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ्स में जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तो इसमें और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे ये प्लस माइनस कैसे होता है, उस चीज़ में आप समझेंगे। अभी के लिए खाली आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑल्टरनेट रहता है ना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, यानी कि जे हमेशा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिख देना है आपको, आई कैप लिख देना है। ठीक है, आई कैप लिख दीजिए, फिर ऐसा दोस्तों बना दीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, आई कैप जो लिख दिया ना, तो इसका ये वाला कॉलम है और इसका जो ये रो है, कॉलम और रो को छोड़ दीजिए। बाकी क्या क्या दिख रहा है, ये वाला कॉलम और ये वाला रो को छोड़ के अपने को क्या दिख रहा है, 2 -1 -2 तो उसको लिख दीजिए 2 -1 -2 ठीक है, फिर जे दोस्तों मैंने क्या बताया था माइनस है, तो माइनस जे कैप। सेम थिंग दोस्तों जे के लिए भी करना है, जे के लिए भी दोस्तों सेम चीज करना है। ठीक है, जे वाले का कॉलम और जे का जो रो है उसको हम लोग को कंसिडर नहीं करना, बाकी एलिमेंट्स को कंसिडर करना है। तो ये वाला दोस्तों कंसिडर नहीं करना और ये वाला भी दोस्तों कंसिडर नहीं करना ना, ये वाला और ये वाला कंसिडर नहीं करना। तो क्या बचा दोस्तों, हमारे पास बचा 1 -1 -2। ठीक है, तो ये 1 -1 -2 प्लस दोस्तों के कैप तो प्लस रहेगा। ठीक है, के कैप प्लस रहेगा, तो के कैप के लिए भी वही दोस्तों करना है। ठीक है, इसका कॉलम और इसका रो को हटा देना है। तो क्या बच रहा है दोस्तों, हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है -2 है, ऐसा बच रहा है ना के लिए। तो 1 2 -1 -2। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ आ रहा है। अब सॉल्व कैसे करना दोस्तों, देखिए यदि ये कुछ ऐसा है ना ए बी सी डी, तो सॉल्व कैसे करना है, a इंटू डी माइनस सी इंटू बी, तो a इंटू डी माइनस सी इंटू बी, इस तरह से दोस्तों सॉल्व करना है। तो ये आई कैप हो जाएगा दोस्तों, आई कैप का आई कैप हम लोग लिख दिए। फिर क्या आएगा 2 इंटू -2 -4 ना। ठीक है, तो -4 माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस जे, ठीक है, फिर माइनस जे, वैसे ही दोस्तों -2 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, प्लस के कैप, तो ये -2 माइनस ऑफ -2 तो ये +2 हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों 0 हो जाएगा पूरा, तो ये कितना बच जाएगा -2 आई कैप। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस जे कैप, -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा ना, प्लस जे कैप। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर दोस्तों आ जाएगा -2 आई कैप प्लस जे कैप। तो ये दोस्तों डिटर्मिनेंट वाला तरीका से सॉल्व करना बहुत ही आसान रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो दो वेक्टर दे दिया दोस्तों, दो वेक्टर दे दिया है और एक यूनिट वेक्टर निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दोनों वेक्टर को नाम दे देते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों एक बार के लिए कि ए क्रॉस बी, जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं जो रिजल्ट आ रहा है उसका रिजल्ट का हम एक नाम दे दिए सी वेक्टर। ठीक है, तो लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मान लीजिए अपना ये वेक्टर बी है, ये वाला वेक्टर ए है, तो जो रिजल्ट आएगा ना सी वेक्टर वो दोस्तों ए और बी से परपेंडिकुलर रहेगा।
तो वो दोस्तों मान लीजिए हम ऐसा बना दे रहे हैं ना, सी वेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों सी वेक्टर तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सी वेक्टर दोस्तों हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना, एक क्रॉस भी करेंगे तो सी निकल जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, सी वेक्टर तो निकल जाएगा, सी वेक्टर जो है वो ए से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है। अपने को भी एक ऐसा वेक्टर चाहिए, अपने को भी एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए से भी परपेंडिकुलर रहे और बी से भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन वो वेक्टर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो सी वेक्टर वेक्टर तो है, परपेंडिकुलर है, बट यूनिट वेक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, क्योंकि सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी कि सी कैप ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा। मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड ऐसा 1 है ना, दिस इज 1 है ना, क्योंकि वो सी का डायरेक्शन बता रहा है ना। सी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है, सी कैप बता रहा है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जैसे कि हम लोग दोस्तों फॉर्मूला अगर देखेंगे, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला है ना। तो ए वेक्टर और ए कैप का डायरेक्शन क्या है, सेम है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए कैप क्या कर रहा है, ए का डायरेक्शन बता रहा है। दोनों में फर्क क्या है, ये कंप्लीट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है हमेशा, इसका सिर्फ काम है डायरेक्शन बताना, ठीक है। तो सी कैप जो है वो डायरेक्शन किसका बताएगा, सी का, ठीक है। अब सी क्या है, दोनों से परपेंडिकुलर है, तो सी कैप भी क्या है, दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। और एक चीज बेनिफिट क्या है दोस्तों, सी कैप में, सी कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है, यानी कि सी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो हम बेसिकली पहले क्या निकालेंगे, सी वेक्टर निकाल देंगे। सी वेक्टर से हम इजीली सी कैप निकाल देंगे, क्योंकि सी कैप यूनिट वेक्टर भी है और सी कैप का डायरेक्शन सी से बराबर है ना। और सी क्या है, दोनों से परपेंडिकुलर, ए और बी से, तो सी कैप भी क्या है, दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, सी वेक्टर निकालते हैं। तो सी वेक्टर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ए क्रॉस बी। तो दोस्तों ए क्रॉस बी आप डिटर्मिनेंट वाला तरीका लगा सकते हैं। डिटर्मिनेंट वाला तरीका आप लगाएंगे तो ए क्रॉस बी दोस्तों आएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, ये तरीका सब सॉल्व कर देंगे तो आपका सी वेक्टर कुछ ऐसा आ जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप ना। अब सी कैप दोस्तों ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। कंप्लीट वेक्टर दोस्तों किससे बनता है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से, ठीक है। तो सी कैप दोस्तों यहां से ए कैप क्या हो जाएगा, ए कंप्लीट वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो सी कैप दोस्तों क्या हो जाएगा, सी कंप्लीट वेक्टर बाय सी का मैग्नीट्यूड। सी कंप्लीट वेक्टर दोस्तों क्या है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बाई इसका मैग्नीट्यूड दोस्तों कैसे निकालते हैं, रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर ना, जो कोफिशिएंट्स होता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर होल का रूट कर देते हैं दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ना, 1 बाय रूट 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। इसको दोस्तों आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बाय रूट 3 आई कैप माइनस 1 बाय रूट 3 जे कैप माइनस 1 बाय रूट 3 के कैप। अब दोस्तों देखिए जो सी कैप है ना ये निकल गया। अब ये क्या है दोस्तों, ये यूनिट वेक्टर भी है ना। यूनिट वेक्टर आपको चेक करना है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, सी कैप का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, 1 आएगा, है ना। ये जो फॉर्मूला आप इसके लिए लगाए ना, सी के लिए जो लगाए वो सी कैप के लिए लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड 1 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। और वो क्या है, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है, क्योंकि सी वेक्टर परपेंडिकुलर, सी दोनों से परपेंडिकुलर है, ठीक है। और सी कैप का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है ना, तभी तो सी कैप सी का डायरेक्शन बता पाता है, तभी तो सी कैप सी कंप्लीट वेक्टर का डायरेक्शन बता पाता है, क्योंकि सी और सी कैप का डायरेक्शन क्या है, सेम है। बस ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट होता है ना जनरली। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सी कैप निकल गया, तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, तो ये हो गया दोस्तों हमारा वेक्टर्स का क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।